गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू SDGIC ग्रुप्स। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान और विज्ञान में हम सीखेंगे पहला पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग पाठ के नाम को समझ लेते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक मतलब जो भी हमारे रसायन होते हैं, जैसे कि जो भी केमिकल होते हैं, उनको जब हम किसी और केमिकल से मिला देते हैं तो उससे कुछ अभिक्रियाएं होती हैं और कुछ अभिक्रियाएं करने के बाद में उत्पाद निकलता है। इसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आगे और भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम पाठ शुरू करते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो परिवर्तन होते हैं पदार्थों में, उनके गुणों में, उसी परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जो हमारे पदार्थ हिस्सा लेंगे रासायनिक प्रतिक्रिया करने के लिए, अभिक्रिया करने के लिए, तो वो हो जाते हैं हमारे अभिकारक। और तीसरा पॉइंट है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया से होता है, जो अंत में हमको प्राप्त होगा। रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद में जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो बाद में हमको प्राप्त होगा, वो हमारा होता है उत्पाद। उसको हम उत्पाद कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, पहला है भोजन का पाचन। ये भी एक अभिक्रिया है कि भोजन हम मुंह से खाते हैं और नीचे जब वो हमारे पेट में जाता है तो पूरा पाचन होता है उसका। ये भी एक हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। दूसरा है श्वसन। श्वसन मतलब सांस लेना। इसी तरह हम सांस भी लेते हैं तो वो पूरी बॉडी में हमारे जाती है और रासायनिक अभिक्रिया करती है। तीसरा है लोहे पर जंग लगना। जब लोहे पर जंग लग जाती है, वो भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होने की वजह से ही उस पर जंग लग जाती है। मैग्नीशियम फीते का जलना। मैग्नीशियम एक धातु होती है, पदार्थ होता है, जब वो फीता जलता है तो ये भी एक उदाहरण हो गया। दही का बनना। दही का कैसे बनता है? दही बैक्टीरिया जो होते हैं उनसे रसायन होता है, उनकी अभिक्रिया से जब दूध में होता है अभिक्रिया तो दही बन जाता है। फिर आगे हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रेषण। प्रेषण क्या होते हैं? सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। प्रेषण मतलब कि प्रेषण हो गया हमारा, जैसे कि हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हों, निगरानी कर रहे हों। जब अभिक्रिया होगी तो उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या उत्पाद आता है, तो उसकी हम निगरानी करते हैं। तो इसमें पहला है अवस्था में परिवर्तन। किसी की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि अवस्था हमारी विज्ञान में 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव्य और तीसरी होती है वायु। तो इन अवस्थाओं में भी परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद हो जाता है। रंग में परिवर्तन, रंग भी परिवर्तित हो जाएगा जब केमिकल रिएक्शन की जाएंगी। तीसरा है तापमान में परिवर्तन। तापमान भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। और गैस का उत्सर्जन, और इसके ये सब जब अभिक्रियाएं हम करेंगे तो उसमें कोई ना कोई गैस भी निकलेगी, तो उसका भी उत्सर्जन होगा। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। अब इसमें ये एक चित्र के माध्यम से इन्होंने रासायनिक परिवर्तन को दिखाया है। पहला है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। ये हो गया अभिकारक। इससे हम जो है उत्पाद जो होगा, दूसरा वाला देखिए जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। जब इन दोनों को हम केमिकल रिएक्शन करेंगे तो उसके बाद में हमारा क्या समीकरण होगा? Za प्लस H2SO4 और इधर हो जाएगा Zn, जिंक है ये, Zn जिंक, और H2SO4 है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। इधर है Zn, एरो बना के दिया हुआ है, Zn यानी कि जिंक, ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट।
प्लस H2 होती है हमारी हाइड्रोजन। तो ये हमारा ऐसे समीकरण बन जाता है, रासायनिक समीकरण, जब हम जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन को मिला देते हैं तो हमारा ये रासायनिक समीकरण बन जाता है। अब हम जान लेते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में और विस्तार से। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। जो अभिक्रिया होगी, जो भी केमिकल चेंजेस होंगे रिएक्शन के बाद में, उसको हम एक समीकरण के माध्यम से जान लेते हैं। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ है जिंक का Za, उसी तरह यहाँ पर हम सूत्र लिख देते हैं उनकी भौतिक अवस्था में। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। इसमें देखिए तीर का निशान लगा हुआ है तो सामने लगा हुआ है। तो इसी तरह जैसे भी रिएक्शन होगी उसी तरह हम निशान लगा देंगे, ताप के हिसाब से, दाब के हिसाब से और उत्प्रेरक के हिसाब से। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। अब हम इसको संतुलित कैसे करते हैं, मतलब बराबर कैसे करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और न ही विनाश। जब हम अभिक्रिया करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, तो जो द्रव्यमान होता है वो ना ही बनता है और ना ही खत्म होता है, मतलब ना ही तो उसका निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, वो वैसे के वैसे ही बना रहता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। जब हम इसको बराबर करेंगे, जो भी हमारी ये केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है, तो उसमें जो अभिकारक होता है और उत्पाद होता है, उसका दोनों का जो परमाणु की संख्या है वो प्रत्येक तत्व में समान होनी चाहिए। अब आपको इसमें जो भी ना समझ में आया है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।